बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान नहीं दुनिया भर की खबर। नाज़रीन, इसराइल के हमले के बाद इसराइल समझा था कि ईरान जवाब नहीं देगा। ईरान के दो बड़े हमलों ने तीव्र ताकत से पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। ईरान के हमलों ने, मिसाइल ने इसराइल के न्यूक्लियर, उनके आर्मी हेडक्वार्टर और दीगर तंसीबात पर जो जवाबी हमला किया, जिससे इसराइल के कमांडो बंकर्स में भागकर छुप गए। बड़ा नुकसानात दुनिया में मान गई कि ईरान ने जो जवाब दिया है इसराइल उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यहां तक कि अमेरिका की पूरी हमायत के बावजूद ईरान ने जो जवाब दिया है उस पर ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आई और इसराइल के अवाम और उनकी फौज के सारे अफसरान, ईरान ने जब पाकिस्तान और ईरान से मिसाइल दागे, 300 से ज्यादा मिसाइल मारे, जिन्हें कुछ रास्ते में गिरा दिया गया, कुछ उनकी एटमी तंसीबात, उनके न्यूक्लियर प्लान पे, उनके हेडक्वार्टर पे और उनकी वजारत तजारत में और मुख्तलिफ मकामात पर लगे, जिससे इसराइल में खौफ का आलम हो गया। जो गजा में खौफ था अब लोग इसराइल में देख रहे हैं। ईरान ने वो कर दिखाया जिसके कोई तवक्को नहीं कर रहा था। नादरीन, गुज़श्ता रोज इसराइल ने इस खदशे के जाहिर इसराइल पर, ईरान पर हमला किया जो 100 मकामात पे थे। इसमें F-16 तैयारे और दीगर जदीद तैयारे जो अमेरिका ने उसे दिए थे, और यह तो कहा जा रहा है कि वो तैयारों को इसराइल के शहर से नहीं उड़े, लेकिन उसे कतर और मुख्तलिफ मकामात पर जो अमेरिका के बेसिस हैं, 20 मकामात पर बेसिस हैं मुख्तलिफ ममालिक में, सऊदी अरब में, कतर में, तुर्की में, शाम में, उर्दन में, उनसे वो उसने तैयारे भिजवाए। लेकिन ईरान के जवाब के बाद अब ईरान कहते हैं कि हमने वो हमला सरप्राइज देंगे कि पूरी दुनिया में इसराइल किसी आइंदा मुल्क पर हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। ईरान के ड्रोन हमलों में भी भारत इसराइल को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि इस बड़ी जंग का अंजाम तीसरी बड़ी जंग की तरफ जा सकता है, तीसरी बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। नाज़रीन, तल अवीव जो इसराइल का शहर है और वहां दीगर मकामात पर गुज़श्ता रोज ईरानी मिसाइल बारिशों की तरह गिरते रहे, जो तल अवीव दुनिया को दहशत गर्दी करता था, जिसने गजा में तबाही मचाई। आज तल अवीव खौफ में मुब्तला था कि ईरान के सोच भी नहीं सकता था इतना मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल जंग, अब ईरान कह रहे हैं कि हमने कोई सुलह नहीं करनी। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या दीगर ममालिक मैदान में आए हैं कि इस जंग बंदी को रोका जाए। ये खित्ते में तीसरी जंग का आगाज सकता है, जिस पर ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अभी तो हमने इनके मजीद न्यूक्लियर तंसीबात पर भी हमले करने हैं। अब हम इसराइल का वजूद खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। ईरान ने, नाज़रीन, जब इसराइल हमला कर रहा था तो ईरानी अवाम सड़कों पर झूम रही थी, और पहले दिन बड़ी बददिली थी जब इसराइल ने हमला किया और ईरान के आर्मी चीफ, दीगर 4 जर्नैल, 5 साइंसदान, बड़े साइंसदान, जिसे इंटेलिजेंस बेस पर इसराइल ने हमला किया था, और इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी, गुरिल्ला वार भी की गई। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे और ईरान पलट कर ऐसा वार करेगा कि इसराइल की वो जो लड़ाका तैयारे है, उनके रडार सिस्टम है, एटमी तंसीबात है, कोई भी ईरान के मिसाइल से छुप नहीं सका, बच नहीं सका, और बड़े नुकसान के बावजूद चंद लोगों के जख्मी होने और आया है। ईरान मीडिया दावा कर रहा है कि उनका जो हमला था वो बहुत ज्यादा शिद्दत से था, और हम आइंदा आने वाले दिनों में अहम पैगाम देंगे। नाज़रीन, जब इसराइल से उनके तैयारे, लड़ाका तैयारे, जंगी तैयारे, जिसमें अमेरिका से लिए हुए F-16 और दीगर F-35 भी शामिल है, इसको ईरान ने दावा किया कि हमने मार गिराया है। लेकिन जब ईरान ने वो जवाबी हमला किया, 3 हमले कर चुका है ईरान इस वक्त इसराइल के, अवीव और दीगर मकामात पर। लेकिन जॉर्डन और
नाज़रीन, जॉर्डन और इजिप्ट पर इन मिसाइलों को फ्यूज किया गया, रास्ते में मारा गया, जिस पर ईरान ने सख्त एहतजाज किया और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर किसी मुल्क ने इसराइल को अड्डे दिए ईरान पर हमला करने के लिए तो अब इसराइल उन पर भी हमला करेगा। याद रखें कि इसराइल और ईरान के दरमियान फासला 1100 माइल बनता है, जिसे 2600 किलोमीटर करता है, और ये मुख्तलिफ शहरों में इसकी मुख्तलिफ लिमिट बढ़ जाती है। तो इसलिए ईरान ने सिर्फ मिसाइल दागे अभी अपने त्यारे नहीं भेजे, उनका मिसाइल सिस्टम 4000 किलोमीटर तक माइल करता है, और मिसाइल ईरान ने जो पिछले अरसा दराज से तैयारी की है सामने दुश्मन इसराइल को देख के की है, और इसराइल में अब इस वक्त खौफ का अलामत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बाद आ जाए, तो ईरान ने कहा जब इसराइल ने पहल की थी आपने हमें एंगेज रखा, 5 मुज़ाकरात के दौर हुए, इस दौरान मुज़ाकरात के बहाने संडे को कल एक फिर अहम दौर होना था, उसे होने की बजाय इसराइल ने बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में एक मुज़ाकरात की डील कर रहे थे, दूसरी तरफ ईरान पर हमला कर दिया और भारी नुकसान पहुंचाया। मैंने गुजारिश किया है ना, इतना नुकसान तो आज तक 3-3 माह की जंगों में नहीं होता। एक आर्मी चीफ किसी मुल्क का मार देना, 4 जर्नैल और साइंसदान जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे अहम कर रहे थे। अब इस पर नादरीन ईरान ने कहा है कि अब दीगर ममालिक पहले इसराइल इसकी माजरत करे, उसने ईरान पर हमला किया, वरना हम सरप्राइज देने के लिए तैयार होंगे। नाज़रीन, इतला के मुताबिक जब ईरान के मिसाइल इसराइल की जमीन पर अपने हदफ को निशाना बना रहे थे, तो उस वक्त इसराइल फौज के तमाम कमांडो जेरे जमीन बंकर्स बनाए हुए हैं, इन्होंने बारूद बहुत भारी तरीके से अपनी तरफ से सेफ उसमें जाकर छुप गए। उन्हें ऐसा लगा कि वो जैसे गजा में तबाही कर रहे थे नहीं होंगे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने अब हमास, हिजबुल्लाह और खवासी बागियों को भी मुतरक कर दिया है कि वो इसराइल से इसका जवाब लेंगे कि जिस तरह उन्होंने मनहती अवाम पर किया है। 70 के करीब कहा जा रहा है कि वहां ईरान में शहादतें हुई हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ये तस्वर भी नहीं कर सकता था ईरान 24 घंटे के अंदर अंदर पलट कर इतना खौफनाक और हैबतनाक हमला करेगा, जिससे इसराइल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अमेरिका से सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे त्यारे हों, जंगी त्यारे हों, इवन के F-35 तक, F-5 तक किया हो, मिसाइल हों, ड्रोन में बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान ने उस खौफ की बूथ तोड़ दिया है। अब कोशिश की जा रही है कि ईरान को रोका जाए कि मजीद पलटकर हमला ना करे, लेकिन ईरान किसी भी कंप्रोमाइज में तैयार नहीं है। अहम ममालिक जिसमें अमेरिका है, सऊदी अरब है और दीगर कई ममालिक है, खित्ते में कशीदगी को खत्म करने के लिए आगे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने और दीगर ममालिक ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा इसराइल ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, जबकि न्यूक्लियर अभी पावर उन्होंने की नहीं। उनके पास यूरेनियम है, लेकिन अभी तक ईरान एटमी ताकत नहीं बन सका। और दूसरी तरफ नेतन्याहू का, इसराइल के वजीर आजम का बयान आजकल गर्दिश कर रहा है, जिसमें उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने से ना रोककर गलती की है। इस पर बाद आईनी माहिरीन, बाज दफाई तजिया निगार जो पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं, उन्होंने कहा इसराइल के पाकिस्तान के बारे में भी अच्छे ज़ाहिम नहीं है। याद रहे कि 1 महीना पहले 7 मई की रात 2025 को भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान पर पहले मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए, और 3 दिन हमले करता रहा, जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें उनके 5 राफेल तैयारे तबाह कर दिए। उसमें ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के इसराइल के कमांडो जो ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे भारत में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ, आज वही इसराइल के कमांडो बंकर्स में छुपने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की और सऊदी अरब ने भी किया। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क को अगर जो अभी जोहरी ताकत नहीं बना, एटमी ताकत नहीं बना, उस पर यह खदशा करके कि हम पर हमला करेगा, उस पर इस तरह ईरान की वहशियाना बमबारी पर हम एहतजाज करते हैं। अब अमेरिका ने यह कहा है
کہ اسرائیل نے ان سے پوچھ کر حملہ نہیں کیا، لیکن اگر ایران نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم جواب دیں گے۔ ناظرین، یہ کنونشن وار شاید ایران زیادہ لمبی نہ لڑ سکے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس جو لیٹسٹ میزائل ہیں، اسرائیل کا کوئی بھی شہر ان کے میزائل کی رینج سے دور نہیں ہے، اور جب چاہیں جس وقت چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ایرانی افواج، ایرانی بحری اور دیگر ایسا سرپرائز دیں گے جو اسرائیل کے لیے ان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جو اٹیک کیا ہے، انہوں نے اپنی مہرین نیوی سے اٹیک کیا ہے۔ اس نیوی کے اٹیک پر اتنا ایکوریٹ نشانے لگے ہیں جو اپنی طرف سے، جس طرح کہ امریکہ میں پینٹاگون ہے، اسی طرح اسرائیل میں ایک جگہ بنائی ہے جنہیں اپنی طرف سے، جس کے ارد گرد بہت زیادہ رڈار سسٹم لگایا گیا کہ کسی بھی طیارے کو، کسی بھی میزائل کو ڈرون میں آنے سے روکا جائے، لیکن وہ سب ایران نے ناکام کر دیے۔ اور 14 تاریخ ایران کی کامیابی کی نوید دنیا کو سنا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو ایران کا سرپرائز اسرائیل کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ پوری دنیا اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کر رہی ہے، لیکن ایسے میں بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نیتن یاہو سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چین اور رشیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ کی پشت پناہی سے حملہ کرنے والا اسرائیل ہر ملک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اگر وہ ایٹمی ٹیکنالوجی بنا رہا ہے تو کیا دیگر ممالک کے پاس ہے؟ باقی اس پر پاکستان پر الزام لگانا یا ایران پر الزام لگا کے حملے کرنے کا یہ جو جواب ملا ہے، اس سے میرا خیال ہے نیتن یاہو کی فوج اور اس کی کمانڈو کا غرور، تکبر خاک میں مل گیا ہے۔ جس طرح ان کی بلڈنگوں میں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، وہ پوری دنیا کی سپر پاور امریکہ کی پشت پناہی سے حملہ کرنے والا اسرائیل بنکر میں چھپنے پر مجبور ہو گیا۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں ایک بڑا سرپرائز ایران کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے وہ دیں گے۔ فوکس نیوز کے مطابق ایران کے حملے نے، فوکس نیوز کے مطابق، اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، جس سے عوام اسرائیل اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ناظرین، یہی کہتے ہیں، ایک سازش، ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے۔ جب اللہ کا نام لے کے کام کیا جائے تو غیبی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔